नमस्कार। निराला कंस्ट्रक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर प्रभात कुमार सिंह। दोस्तों, आपको पता है कि आजकल घर बनाना कितना मुश्किल हो चुका है, क्योंकि जो रेट हो बालू का, ईंट का, गिट्टी का, सीमेंट का या फिर सरिया का बिल्कुल आसमान छू रहा है। ऐसा में सभी लोग चाहते हैं कि घर बनाने से पहले वो एक बार अपने आप को जांच ले, समझ ले, परख ले और मटेरियल के बारे में पता होने के बाद में कितना वो लगेगा, क्या उसका रेट है, इसके बारे में बहुत सारे लोग जानने का कोशिश करते हैं, क्योंकि घर बनाने में बहुत सारा पैसा लगता है। तो ऐसा में आपको एक घर को दिखाते हुए ईंट के बारे में बताना चाहता हूँ कि आखिर इस तरीके से आप घर बनाते हैं तो आपका टोटल कितना ईंट लग जाएगा। और ईंट के बारे में बहुत अच्छे तरीक़े से समझ पाए, इसलिए मैं आप लोग को एक बने हुए घर के लिए जो भी ईंट का काम किया गया है पूरा काम को दिखाते हुए टोटल कितना ईंट लगा है इसके बारे में आपको बता दूंगा, जिससे आपको अंदाज़ा मिलेगा आपको अपने बनने वाले घर को लेकर कि आपको अपने बनने वाले घर में टोटल कितना ईंट लग जाएगा। और आपको पता है कि जिस साइज़ का आप घर बनाते हैं उसी साइज़ के अनुसार उसमें ईंट लगता है। तो यहाँ पर जो घर बनाया जा रहा है, इस घर का अगर साइज़ का बात कर ले तो इसे 35 फीट बाई 35 फीट, अगर स्क्वायर फीट का बात कर ले तो 1225 स्क्वायर फीट, राउंड फिगर में आप इसे 1200 स्क्वायर फीट मान सकते हैं। तो 1200 स्क्वायर फीट में यहाँ पे घर का काम को किया जा रहा है। किस पैटर्न पे बनाया जा रहा है इसके बारे में भी बता दूं। हालांकि घर बनाने से अलावा और ईंट आपका लगता है सेप्टिक टैंक में भी, तो इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। तो इस तरीके से आपका घर का काम हो गया। सामने की तरफ बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ईंट का प्रयोग नहीं किया जा रहा। ये सीढ़ी रूम है, सीढ़ी रूम के ऊपर कुछ इस तरीके से बॉक्स वाला विंडो आप देख पा रहे हैं, जहाँ पे कुछ ही ईंट एक्स्ट्रा यहाँ पे प्रयोग किया गया है। सिंपल वे में इस घर को बनाया जा रहा है। आप इस घर को देखते हुए अपने बनने वाले घर के लिए बहुत सारा आइडिया ले सकते हैं। सामने की तरफ यहाँ पे आपको मिल जाता है इस घर के लिए कार पार्किंग। लेफ्ट साइड में आपको मिल जाता है इस घर के लिए सीढ़ी रूम। यहाँ से आप देख पा रहे हैं आपका सीढ़ी रूम हो गया। इसके नीचे में कुछ इस तरीक़ा से कॉमन टॉयलेट और बाथरूम आपको देखने को मिल जाता है। सीढ़ी के बारे में एक बात और हमारा रहेगा सजेशन, इस तरीके से सीढ़ी बना लीजिएगा। कुछ लोग कुछ खर्च बचाने के लिए ये जो आरसीसी वाला सीढ़ी है इसके जगह में ईंट के जोड़ाई वाला सीढ़ी भी बना लेते हैं, नीचे का सिर्फ बेस को देते हुए। तो वो दोस्तों उतना अच्छा तरीका नहीं है। मजबूत सीढ़ी बनाना है तो कुछ इस तरीके से आप ज़रूर बनाइएगा। उसमें आपका ईंट ज़्यादा लगता है, यहाँ पे आपका कंक्रीट ज़्यादा लगता है, ये वाला सीढ़ी ज़्यादा मजबूत होता है। तो ईंट का मसला था, इसलिए मैंने बताया कि ईंट का प्रयोग यहाँ पे नहीं किया गया, कंक्रीट के साथ में काम किया जाए। तो ये आपका हो गया सीढ़ी स्टार्टिंग में, कॉमन टॉयलेट बाथरूम, ये हो गया पार्किंग एरिया। इसके साथ साथ आगे चलते हैं तो यहाँ पे इस घर के लिए मिल जाता है आपको हॉल। ये आप देख पा रहे हैं। आप चाहें तो अगर आपका ज़रूरत कम है तो यहाँ पे एक और आप रूम है वो इसको रूम में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे और आपको सामने की तरफ ये आप पूजा रूम रख सकते हैं। यहाँ पे इस घर के लिए देख पा रहे दूसरा रूम है जहाँ पे अटैच्ड टॉयलेट और बाथ का काम किया जा रहा है। आप देख पा रहे हैं इस रूम में अटैच टॉयलेट बाथरूम है। इसके साथ में आगे चलते हैं तो यहाँ पे आपको इस घर के लिए मिल जाता है डाइनिंग एरिया, और इसके साथ साथ इधर आपको इस घर के लिए मिल जाता है कॉमन टॉयलेट और बाथरूम, और वहाँ पे बनाया जा रहा है किचन। अंदर का दीवार है वो सारा पार्टीशन वाल 5 इंच के साथ में रखा गया है। बाहर का दीवार 10 इंच के साथ में रखा गया था, और इसके साथ में ग्रिल फिनिशिंग वगैरह का काम है वो चल रहा है। तो इस तरीके से अंदर का दीवार 5 इंची, बाहर का दीवार 10 इंची, स्लैब का भी काम आप देख पा रहे हो। किचन का कुछ इस तरीके से चल रहा है, सिंक के लिए जगह छोड़ा गया है। ईंट का बात है इसलिए बता रहे हो कि इसके लिए फर्श का जो काम है, जो ब्रिक सोलिंग का काम किया जाता है वो अब तक नहीं किया गया है, और सिर्फ ईंट का जुड़ाई करते हुए घर का छत का ढलाई तक का काम ही यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो 1200 स्क्वायर फीट में बनता हुआ घर है। अब जान लेते हैं कि आखिर इतना घर बनाने में आपका, इतना काम करवाने में, छत के ढलाई तक का काम कराने में आपका टोटल कितना ईंट है वो लग सकता है। तो सिर्फ घर को बनाने में दोस्तों लोग 18 से 19,000 के आसपास तक में ईंट है वो लग चुका है। हालांकि कुछ ईंट यहाँ पे बचा हुआ है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इतना ईंट टुकड़ा है वो बचा हुआ है। टुकड़ा ईंट को नीचे का जो फर्श का काम किया जाएगा वहाँ पे आप खपा सकते हैं, लगा सकते हैं। ये सबसे बेटर होता है, क्योंकि इसके अलावा इसका ज़्यादातर यूज़ नहीं हो पाता। इसलिए आप नीचे में फर्श का जो कास्टिंग करते हैं, ढलाई करते हैं, उसके नीचे में ब्रिक सोलिंग करते हुए काम लगवा सकते हैं। जो मैंने ईंट बताया वहाँ पर अभी और भी ईंट लगेगा, क्योंकि इस जो मैंने ईंट बताया आपको उसको, ये जो काम आप देख पा रहे हैं ये सेप्टिक टैंक का काम उसको अलग से किया जा रहा है, इसमें वो ईंट को इंक्लूड नहीं किया गया था। तो इसका ईंट का जो संख्या है वो अलग है। उसके साथ ऊपर में अगर पैरापेट वाल का काम आप कराते हैं
तो उसका ईंट का संख्या है वो और आपका लग सकता है, एक्स्ट्रा संख्या उसका बढ़ सकता है। सिर्फ जो ईंट बताया मैंने वो छत के ढलाई तक का जो काम देखा वहाँ तक के लिए बताया। तो और सारा वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और आप अपने घर के लिए नक्शा बनाना चाहते हैं तो मुझसे बात करते हुए आप नक्शा भी ले सकते हैं। बहुत सारे वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।